पंचतंत्र की कहानी। बंदर और सांप की चालाकी। जंगल में मोनू नाम का एक चालाक बंदर रहता था। वह बहुत शरारती था और दिन भर पेड़ों पर उछल कूद करता रहता। एक दिन वह पेड़ पर बैठा था कि उसने देखा नीचे एक सांप अपने बिल से बाहर आ रहा है। उसका नाम था मंगलू। वह भूखा था और शिकार की तलाश में इधर उधर देख रहा था। मोनू को मजाक सूझा। वह पेड़ से उल्टा लटक गया और बोला, क्या हुआ मंगलू भाई, आज कुछ खाया नहीं क्या? मंगलू ने ऊपर देखा और गुस्से से फन उठा लिया। उसने कहा, नीचे आ, तुझे अभी डसकर मार डालूंगा। मोनू हंसते हुए बोला, अरे भाई, मैं तो तुम्हारे भले की बात कर रहा था, लेकिन अगर नहीं सुननी तो मैं चला। मंगलू को लगा कहीं कुछ फायदे की बात न छूट जाए। वह बोला, अरे रुक तो सही, बताओ ना, क्या फायदा है? मोनू ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं ऐसा इंतजाम कर सकता हूं कि तुम्हें बिल से बाहर भी ना आना पड़े और रोज ताजा दूध भी मिल जाए। मंगलू की आंखें चमक उठी। उसने पूछा, कैसे? मोनू बोला, मैं गांव में अफवाह फैला दूंगा कि तुम्हें नागमणि मिल गई है, जो किसी के सिर पर रखने से उसकी उम्र बढ़ जाती है। मैं एक कांच का टुकड़ा लाऊंगा जो मणि जैसा दिखता है। तुम उसे सबको दिखाना और जो चीज मांगो जानवर लाकर देंगे। तुम दूध मांग लेना और मेरे लिए फल। मंगलू बोला, अगर किसी दिन यह राज खुल गया तो? मोनू हंसते हुए बोला, तब तुम कुछ बूढ़े जानवरों के सिर पर मणि रख देना। अगर वे मरे भी तो लोग समझेंगे कि उम्र ज्यादा थी। मणि असली है, यह साबित हो जाएगा। मंगलू को यह योजना बहुत पसंद आई। अगले दिन मोनू एक चमकदार कांच का टुकड़ा लाया और जंगल में खबर फैला दी गई कि मंगलू के पास चमत्कारी नागमणि है। अब तो दोनों की मौज हो गई। जानवर उन्हें दूध, फल, मिठाइयां देने लगे। लेकिन कुछ ही दिनों में मंगलू घमंडी हो गया और मनमानी करने लगा। एक दिन शेर और हाथी आपस में मिले। शेर ने कहा, मैं बूढ़ा हो गया हूं। मंगलू से मणि मांगी तो उसने मना कर दिया। हाथी ने भी दुख जताया, उसने मुझे भी भगा दिया। अब बस उसे सबक सिखाना होगा। दोनों ने योजना बनाई। हाथी बोला, एक कटोरे में दूध लेकर उसके बिल के पास रख देंगे। जब वह बाहर निकलेगा तो मैं उसे कुचल दूंगा। अगले दिन उन्होंने ऐसा ही किया। हाथी ने आवाज लगाई, मंगलू भाई, आपके लिए दूध लाया हूं। मंगलू खुशी खुशी बाहर आया, लेकिन उसने हाथी की परछाई देख ली और तुरंत एक तरफ हट गया। वह चिल्लाया, भाई क्यों मारना चाहते हो? शेर दहाड़ा, अब तुझे सबक सिखाएंगे, मणि दे दे। मंगलू डर गया और बोला, महाराज, यह मणि नहीं, एक कांच का टुकड़ा है। सब मोनू की चाल थी। गुस्से में हाथी ने मोनू को अपनी सूंड में लपेट लिया। मोनू चिल्लाया, मंगलू, मुझे बचा ले, काट ले हाथी को। मंगलू बोला, भाई, इससे पहले कि हाथी मुझे कुचल दे, मैं तो भागता हूं। और वह भाग गया। मोनू डर के मारे रोने लगा। हाथी भाई, माफ कर दो, अब कभी चालाकी नहीं करूंगा। शेर बोला, भाग जा इस जंगल से, दोबारा दिखा तो खा जाऊंगा। मोनू दुम दबाकर जंगल से भाग गया और जाते जाते बोला, कोई अपना नहीं होता इस जंगल में, मैं तो अब शहर ही चला। शिक्षा, चालाकी और झूठ से पाया गया लाभ अधिक समय तक नहीं टिकता। सच्चाई और ईमानदारी से ही सम्मान मिलता है। पंचतंत्र कहानी। बंदर बना जंगल का राजा। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक बंदर और उसकी पत्नी बंदरिया रहते थे। वे दिन भर पेड़ों पर उछल कूद करते, फल खाते और मजे से रहते। एक दिन दोनों एक ऊंचे पेड़ की टहनी पर बैठे थे। तभी दूर से राजा की सवारी गुजरी। हाथी, घोड़े, सैनिक और राजा की शान देखकर बंदरिया के मन में राजसी जीवन का ख्याल आया। बंदरिया ने कहा, काश मेरी शादी किसी राजा से हुई होती तो मैं भी इतनी ठाठ से रहती। बंदर को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने गुस्से में कहा, क्या कभी इंसान और बंदरिया की शादी होती है? बंदरिया मुस्कुराकर बोली, ठीक है, इंसान के राजा न सही, तुम कम से कम जंगल के तो राजा बन ही सकते हो। बंदर ने डरते हुए कहा, शेर को पता चला तो वह हमें खा जाएगा, जंगल का राजा तो वही है। बंदरिया ने चालाकी से कहा, मेरे पास एक तरकीब है जिससे तुम राजा बन सकते हो। बंदर ने जिज्ञासु होकर पूछा, क्या तरकीब है? बंदरिया ने समझाया, तुम रात को चुपके से राजमहल जाओ और राजा का मुकुट चुरा कर ले आओ। फिर जंगल में सबको बताना कि राजा ने तुम्हें जंगल का राजा नियुक्त किया है। बंदर घबरा गया, अगर पकड़ा गया तो मेरी जान चली जाएगी। बंदरिया ने उसे मनाया, सोचो, राजा बनने के बाद तुम्हें कोई काम नहीं करना होगा, जानवर खुद खाना लाकर देंगे। बंदरिया ने बंदर तैयार हो गया। रात को वह चोरी छुपे राजमहल गया और राजा के कमरे से मुकुट चुरा लाया।
अगली सुबह बंदरिया ने बड़े गर्व से बंदर को मुकुट पहनाया। अब वह जंगल में एक ऊंचे पत्थर पर बैठकर खुद को राजा घोषित करने लगा। बंदर ने घोषणा की, मुझे हमारे महाराज ने जंगल का राजा नियुक्त किया है। अब से शेर राजा नहीं है। जो मेरी बात नहीं मानेगा उसे राजा के सैनिक सजा देंगे। शेर समेत सभी जानवर चौंक गए। पहले तो शेर कुछ बोल नहीं पाया, पर जब उसने पूछा, क्या राजा ने तुम्हें खुद मुकुट पहनाया? बंदर ने झूठ बोलते हुए कहा, हाँ, उन्होंने खुद अपने हाथों से पहनाया है। सभी जानवर डर के मारे उसकी बात मानने लगे। अब बंदर और बंदरिया राजा रानी की तरह मजे करने लगे। खाना बिना मेहनत के मिलने लगा और कई जानवर उनकी सेवा में लग गए। एक दिन एक व्यापारी बैलगाड़ी से जंगल से गुजर रहा था। उसने देखा कि एक बंदर मुकुट पहनकर राजा बना बैठा है। वह सीधा राजा के पास गया और सारी बात बता दी। राजा बहुत गुस्से में आया और सैनिकों की एक टोली जंगल भेजी। सैनिकों ने बंदर और बंदरिया को पकड़ लिया और महल में ले आए। राजा उन्हें देखकर हंस पड़ा और कहा, मुकुट चुराने वाले ये बंदर ही हैं। बंदर ने हाथ जोड़ते हुए कहा, महाराज, गलती हो गई। इस बंदरिया के कहने पर ऐसा किया। राजा ने आदेश दिया, दोनों को 1 महीने की सजा देकर जेल में डाल दो। जेल में बंद रहते हुए उन्हें शेर का ख्याल सताने लगा। बंदरिया ने कहा, अब जंगल लौटेंगे तो शेर हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। 1 महीने बाद राजा ने उन्हें दरबार में बुलाया। बंदर ने डरते हुए कहा, हमें जेल में ही रहने दीजिए, शेर हमें मार देगा। राजा ने मुस्कुराकर कहा, मैं सैनिकों के साथ तुम्हें जंगल भेजूंगा। शेर को कह दिया जाएगा कि तुम्हें मारा न जाए। सैनिकों के साथ बंदर और बंदरिया जंगल लौटे। शेर ने राजा का संदेश सुनकर कहा, ठीक है, अब तुम दोनों जंगल के सारे जानवरों के खाने का इंतजाम करोगे। अगर कोई भूखा रहा तो तुम्हारी खैर नहीं। अब बंदर और बंदरिया पूरे जंगल में घूम घूम कर जानवरों के लिए भोजन जुटाते। सारे जानवर उन्हें चिढ़ाते हुए कहते, लो आ गया हमारा एक दिन का राजा। पंचतंत्र कहानी, पंडित जी की बकरी। एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक भोले भाले पंडित जी रहते थे। वह बहुत ही धार्मिक और सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। गांव वाले उनका बहुत सम्मान करते थे, क्योंकि वह सच्चे मन से पूजा पाठ करते थे और किसी का बुरा नहीं सोचते थे। पंडित जी बहुत गरीब थे। उनका गुजारा लोगों द्वारा दिए गए दान और भिक्षा पर ही होता था। एक दिन एक श्रद्धालु ने उन्हें एक सुंदर और मोटी बकरी भेंट की। वह बकरी बहुत सीधी सादी और दूध देने वाली थी। पंडित जी बहुत खुश हुए और सोचने लगे, अब मेरे घर में दूध रहेगा, उससे दही घी बनाऊंगा और कुछ पैसे भी कमा सकूंगा। अगले दिन पंडित जी ने सोचा कि इस बकरी को अपने एक मित्र के गांव में ले जाकर बेच दूंगा, वहां इसकी अच्छी कीमत मिलेगी। उन्होंने बकरी की रस्सी पकड़ी और उसे लेकर चल दिए। रास्ते में 3 शरारती ठगों की नजर पंडित जी और उनकी बकरी पर पड़ी। तीनों बहुत चालाक और धोखेबाज थे। उन्होंने सोचा कि क्यों न इस भोले पंडित को बेवकूफ बनाकर बकरी हड़प ली जाए। उन्होंने योजना बनाई। तीनों रास्ते में अलग अलग स्थानों पर खड़े हो गए। जब पंडित जी पहले ठग के पास पहुंचे, वह ठग हंसने लगा और बोला, अरे पंडित जी, यह क्या? आप कुत्ता कंधे पर रखकर कहां जा रहे हैं? पंडित जी चौंक गए और बोले, यह कुत्ता नहीं, यह तो बकरी है। ठग बोला, बकरी? अरे पंडित जी, आप कहीं आंखों से कमजोर तो नहीं हो गए? यह तो साफ साफ कुत्ता दिख रहा है। पंडित जी थोड़े असमंजस में पड़ गए, लेकिन फिर सोचकर आगे बढ़ गए। थोड़ी दूर चलने पर उन्हें दूसरा ठग मिला। उसने आश्चर्य से कहा, पंडित जी, आप इस मृत बछड़े को क्यों घसीट रहे हैं? पंडित जी घबरा गए, बोले, यह तो मेरी बकरी है। दूसरा ठग बोला, बकरी? यह तो मरा हुआ बछड़ा लग रहा है, कहीं आपसे कोई छल तो नहीं हो गया? अब पंडित जी का मन विचलित होने लगा। उन्हें संदेह होने लगा कि कहीं सचमुच उन्हें कोई भ्रम तो नहीं हो रहा। थोड़ी दूर चलकर तीसरा ठग मिला। वह हंसते हुए बोला, पंडित जी, आप तो बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन यह क्या? एक गधे को रस्सी में बांधकर ले जा रहे हैं। अब तो पंडित जी पूरी तरह घबरा गए। उन्हें यकीन हो गया कि उनके साथ कुछ अजीब हो रहा है। उन्होंने डर के मारे बकरी को वहीं छोड़ दिया और जल्दी जल्दी गांव की ओर वापस भागे। तीनों ठगों की योजना सफल हो गई। उन्होंने हंसते हुए बकरी पकड़ी और जंगल की ओर भाग गए। शिक्षा, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बिना सोचे समझे और बिना सत्य की जांच किए दूसरों की बातों में आकर निर्णय लेना गलत है। बार बार झूठ सुनने से भी सत्य पर संदेह हो सकता है, इसलिए विवेक से काम लेना चाहिए।
नहीं तो लोग हमारी भोलेपन का फायदा उठा सकते हैं। पंचतंत्र की कहानी। हाथी से नफरत। हीरा एक हाथी था जो कई सालों से शहर के एक सर्कस में काम करता था। वह तरह तरह के करतब दिखाकर लोगों का दिल जीतता था। एक दिन वह साइकिल चला रहा था, तभी साइकिल का एक पाइप टूट गया और हीरा जोर से गिर पड़ा। उसके गिरते ही स्टेज टूट गया, लकड़ियां उसके शरीर में चुभ गईं और खून बहने लगा। डॉक्टर को बुलाया गया। जांच करने के बाद डॉक्टर ने कहा, हीरा अब कभी करतब नहीं कर पाएगा, उसका घुटना टूट गया है। सर्कस के मालिक ने बहुत पैसे खर्च करने की बात कही, लेकिन डॉक्टर ने साफ कह दिया कि अब घुटना तो ठीक हो जाएगा पर मुड़ नहीं सकेगा। हीरा को उसके बाड़े में ले जाया गया। कुछ हफ्तों में उसके जख्म तो भर गए, लेकिन जब उसने खड़ा होने की कोशिश की तो दर्द के मारे गिर पड़ा। अब वह बस बैठा रहता था। फिर एक दिन सर्कस के मालिक ने एक बड़ी गाड़ी मंगवाई और हीरा को जंगल में ले जाकर अकेला छोड़ दिया। रात को हीरा एक पेड़ के नीचे सो गया। सुबह आंख खुली तो देखा आसपास कई जानवर खड़े हैं। एक सियार बोला, तुम कौन हो? हमारे जंगल में क्या कर रहे हो? हीरा ने नम्रता से कहा, मैं सर्कस में काम करता था, अब बूढ़ा और घायल हो गया हूं, इसीलिए मुझे जंगल में छोड़ दिया गया। सियार ने कहा, हम शहर वालों से नफरत करते हैं, तुम्हारे कारण शिकारी हमारे जंगल में आते हैं, इसीलिए तुम अकेले रहो, हम तुमसे दोस्ती नहीं करेंगे। सभी जानवरों ने उसका बहिष्कार कर दिया। हीरा अकेला रहने लगा। उसने खाने की तलाश शुरू की। धीरे धीरे उसका पैर ठीक होने लगा और वह चलने फिरने लगा, पर कोई उससे बात नहीं करता था। एक दिन वह नदी किनारे गया जहां कुछ जानवर पानी पी रहे थे। हीरा ने फिर से दोस्ती की कोशिश की, लेकिन हिरण ने कहा, मेरे परिवार के 4 सदस्य शहर वालों के कारण मारे गए, हम तुमसे दोस्ती नहीं करेंगे। हीरा दुखी हो गया। उसे सर्कस की जिंदगी याद आने लगी। वह सोचने लगा, कम से कम वहां जानवरों से बातचीत तो होती थी। कुछ दिन बाद जंगल के राजा शेर सिंह ने सब जानवरों को बुलाया और कहा, मैं बूढ़ा हो गया हूं, अब जंगल की रक्षा नहीं कर सकता। दूसरे जंगल का शेर हम पर हमला करने वाला है। यह सुनकर सभी जानवर डर गए। कुछ ही दिनों में शेर सिंह की मृत्यु हो गई। अब जंगल के जानवर डरे डरे रहने लगे। एक दिन एक शेर आया और एक हिरण को मार कर ले गया। जानवर और भी भयभीत हो गए। यह खबर जब हीरा को लगी तो वह चुपचाप जंगल के उस हिस्से में चला गया जहां से शिकारी शेर आता था। वह कई दिन वहीं खड़ा रहा। फिर एक दिन वही शेर फिर से जंगल में घुसा। तभी हीरा पेड़ के पीछे से निकला। उसने अपनी सूंड में शेर की पूंछ लपेट ली और उसे चारों ओर घुमाकर जमीन पर पटक दिया। शेर घायल होकर डर के मारे भाग गया। पूरा जंगल खुशी से झूम उठा। सब जानवर दौड़कर हीरा के पास आए। सियार ने कहा, भाई, तुमने हमारी जान बचाई, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारे साथ गलत व्यवहार किया, आज से तुम हमारे राजा हो। हीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, माफी की जरूरत नहीं, यह जंगल अब मेरा भी घर है, कोई भी मेरे घर में घुसेगा तो मैं उसकी रक्षा करूंगा। सब जानवरों ने जोरदार जयकार की। हीरा की सूंड गर्व से उठी और वह जंगल का नया राजा बन गया। नैतिक शिक्षा। हर किसी को जीवन में दूसरा अवसर मिलना चाहिए। पराये लगने वाले भी कभी अपनों से बढ़कर साबित हो सकते हैं।